आप जो है बड़े विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, आचार्य हैं, और ब्राह्मण तो जन्म से ही तीनों वर्णों का गुरु होता है। ये बात यहां नंद बाबा कह रहे हैं गर्गाचार्य जी से, जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ये विडंबना समाज में जो आज उत्पन्न हुई है कि ब्राह्मणों के प्रति लोगों में क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गई, ये मुगलों की देन है, षड्यंत्र की देन है। भैया ब्राह्मणों ने सदा सर्वदा समाज का हित चाहा है, समाज का हित किया है। ब्राह्मण राजगद्दी स्वीकार नहीं किए, ब्राह्मणों ने लोगों को राजा बनाया है, लोगों को राजगद्दी पे बिठाया है। यदि ब्राह्मण पक्षपाती होते तो द्रोणाचार्य सारे शस्त्रों की विद्या अपने ही पुत्र को दे दे होते, पांडव कभी जो है श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाते हैं। लाखों उदाहरण हैं। ब्राह्मण ने स्वार्थ से कार्य नहीं किया और ब्राह्मण तीनों वर्णों के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित रहे और सबको मार्गदर्शन किया। लेकिन जब से ये मुगल आए, इन्होंने षड्यंत्र किया कि कैसे ब्राह्मणों के प्रति समाज में नफरत आए और लोग ब्राह्मणों से दूर हो जाएं, क्योंकि जब तक ब्राह्मणों से दूर नहीं होंगे ये अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकेंगे। ब्राह्मण इनको धर्म के रास्ता दिखाते रहेंगे और ये उस रास्ते पर चल के कल्याण करते रहेंगे। उन्हें सनातन धर्म को नष्ट करना था। अच्छा एक बात विचार करो, विश्व में सारे देश धर्मांतरण होकर के अलग अलग धर्मों के हो गए। पहले आज से कोई 2,500-3 हजार वर्षों से पहले सारे विश्व में कौन सा धर्म था? आपको पता है? सबको नहीं है। 3,500 या 3,000 वर्षों के पहले माने पूरे विश्व में केवल सनातन धर्म था, उसके अलावा कहीं कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। और आज जितने भी धर्म हैं, वो धर्म कहें या पंथ कहें, धर्म के नाम पर जो चल रहे हैं, कोई 1800 वर्ष पुराना है, कोई 2000 वर्ष पुराना है, कोई 2500 वर्ष पुराना है, बहुत ज्यादा कोई होगा तो 3, इससे ज्यादा कोई धर्म पुराना नहीं है। लेकिन सनातन धर्म कितना पुराना है? जाने कितने अरब वर्ष व्यतीत हो गए सनातन धर्म को। अरबों अरबों वर्षों से सनातन धर्म है। सनातन का मतलब होता है ना जो नूतन है ना जो पुरातन है, जो सदा सर्वदा है वो सनातन है, जो सदा से है और सदा तक रहेगा वो सनातन है। लेकिन विधर्मी सारे विश्व के देशों का धर्मांतरण कराने में सफल हो गए और भारतवर्ष में सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये धर्म प्राण राष्ट्र है। यहां के लोगों में धर्म के प्रति ऐसी गहरी निष्ठा है कि लोगों ने अपने सर कटवाना तो स्वीकार कर लिया, पर चोटी कटाना स्वीकार नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने कितना सहा है। मुगल काल में कितना आतंक हुआ धर्मांतरण कराने के लिए। तलवार की नोक पर जो है लोगों का धर्मांतरण कराया गया। लेकिन हमारे पूर्वज, हम लोगों को इस बात का गर्व करना चाहिए कि आज हम लोग हाथ में कलावा बांध के, मस्तक पर तिलक लगा के और भागवत के पांडाल में बैठे हैं, तो ये हमारे पूर्वजों के बलिदान का प्रभाव है, जिनकी कृपा से, जिनकी वजह से आज हम हिंदू बचे रह गए। उन्हें जाने किस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते हैं। हमारे पूर्वज डटे रहे कि नहीं, हम अपना धर्मांतरण नहीं करेंगे। पर अब हमारी जिम्मेवारी है कि भैया हम लोग भी अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित समाज देकर जाएं, एक सुरक्षित राष्ट्र देकर जाएं और हिंदू राष्ट्र बनकर के भारत उभरे और भारत हिंदू राष्ट्र के नाम से घोषित हो। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन यह आधिकारिक तौर पर घोषित होना चाहिए। था ये बात तो ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह घोषित होना चाहिए कि नहीं सरकार की ओर से। आज हम सब लोगों को इस ओर आवाज उठानी चाहिए। हम कट्टरवादी नहीं है, कट्टरता हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन जब हमारे धर्म पर आंच आएगी,
हमारे सनातन पर आंच आएगी तो हम कायर बनकर बैठे रहें, ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है। हम लोग आवाज उठाएं और अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हो जाएं। तो मुगलों ने विचार किया कि जब तक ब्राह्मण मार्गदर्शक बना रहेगा लोग अपना धर्म नहीं बदलेंगे। धर्म के प्रति इनकी गहरी निष्ठा जो है वो ब्राह्मणों की अगुवाई में है। इसलिए समाज में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि लोग ब्राह्मणों से नफरत करने लगे। और फिर षड्यंत्र पूर्वक ऐसे काम किए गए जिससे भेदभाव पैदा किया गया, छुआछूत की बातें आई और तरह तरह से समाजों में आपस में लड़ाया गया। तो कुछ तो देन रही मुगलों की, षड्यंत्रकारियों की, और बाद में कृपा हो गई राजनेताओं की। उन्होंने वोट बैंक के चक्कर में और लोगों को समाजों के रूप में लड़ा दिया, ये समाज है। पर भैया हम लोगों को विचार करना है, हम सब सनातनी हैं और हम सब सनातनी होने के नाते सब भाई भाई हैं, सबको मिलजुल करके रहना है। देखो वर्ण व्यवस्था बना के रखने की चीज है और भेद मिटाने की चीज है। भेद नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ना, सब एक है। वर्ण व्यवस्था बनी रहे, ये हमारी सनातन व्यवस्था है, परंपरा है, ऋषियों की व्यवस्था बनी रहना चाहिए, तभी तो हमारे धर्म की शोभा है। लेकिन किसी से घृणा, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति राग, ये नहीं होना चाहिए। क्या हो, बोले सब एक हैं, सब मिलकर रहें, सब एक साथ बैठें। भेदभाव मिटाने की चीज है।